हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हम जॉन टेलर इफेक्ट, जॉन टेलर डिस्ट्रक्शन डिस्कस कर रहे थे और वही क्लास में आगे कंटिन्यूस कर रहा हूँ। क्लास बहुत लंबी हो रही थी तो क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था मैंने। आज पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम जॉन टेलर डिस्ट्रक्शन का। वैसे 80% जॉन टेलर डिस्ट्रक्शन और थ्योरी को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बस कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं करी है वो पहले प्रीवियस क्लास का वीडियो देख लो, उसके बाद ही ये क्लास समझ में आएगी, क्योंकि मैं पिछली क्लास को ही आगे कंटिन्यूस कर रहा हूं। मैंने लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था कि जो जॉन टेलर डिस्ट्रक्शन है तो ये तो D9 के अंदर मैंने बताया था। तो मैंने आपको बता दिया था कि ये D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कोई मेटल आयन है और उसने एक सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया। तो सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते ही D9 के कॉम्प्लेक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, उसमें T2G में तो 6 इलेक्ट्रॉन है और EG में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसका जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी था -0.4 डेल O इंटू 6x नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स जो कि 6 है, और प्लस 0.6 डेल O इंटू y क्या है 3 नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारा कैलकुलेट करके हमने इस D9 कॉम्प्लेक्स का जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो उसकी वैल्यू आई थी -0.6 डेल O। बार बार कहता हूं नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होने को बताता है। इसका मतलब जब ये स्प्लिटिंग हुई तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 0.6 डेल O एनर्जी 0.6 डेल O एनर्जी रिलीज हुई, तो हम उसको लिखेंगे -0.6 डेल O। तो इस नेगेटिव साइन को कंफ्यूज नहीं करना है, इसका मैग्नीट्यूड है 0.6 डेल O। तो 0.6 डेल O एनर्जी डिक्रीज हुई तो इतना स्टेबिलिटी आई। लेकिन मैंने कहा जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना तो इसके दोनों जेड एक्सिस पे जो लिगेंड्स थे वो आउट हुए, दूर हुए उससे, और इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल जेड आउट टेट्रागोनल शेप में कन्वर्ट हो गया। यानी जेड एक्सिस के जो लिगेंड है उनका जो डिस्टेंस है वो सेंटर मेटल केटायन से ज्यादा हो गया। यानी जेड एक्सिस के जो दोनों लिगेंड थे L5 और L6, ठीक है, तो उनका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, प्लेनर वाला बॉन्ड लेंथ कम है। तो मैंने बताया था कि जेड यहाँ पर dz स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 है। तो जब यहाँ dz स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो dz स्क्वायर पर यानी जेड एक्सिस पे जो दोनों लिगेंड है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिपल्शन है जो ज्यादा है, तो वो लिगेंड को ज्यादा पास आने नहीं देंगे। और dx स्क्वायर y स्क्वायर पर भी रिपल्शन है, पर 1 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का रिपल्शन है। तो वो लिगेंड जो प्लेन वाले लिगेंड है, xy प्लेन वाले लिगेंड है, वो चारों लिगेंड मेटल के ज्यादा नियर आएंगे क्योंकि वो कम रिपल्शन फील कर रहे हैं और ये ज्यादा कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो गया, अब फील्ड इफेक्ट जेड एक्सिस के लिगेंड का जो फील्ड इफेक्ट हो गया वो कम हो गया। जेड एक्सिस के डी ऑर्बिटल्स पर, जेड एक्सिस पर जो डी ऑर्बिटल्स है अब वो दूर हैं। तो उसकी फिर मैंने ये स्प्लिटिंग एक्सप्लेन की थी कि जेड एक्सिस के लिगेंड दूर जाएंगे तो ये स्प्लिटिंग इस तरह से हो गई थी। तो इस सब को समझने के लिए आपको प्रीवियस क्लास एक बार अच्छे से देख लो, और फिर भी मैंने बता दिया कि थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। फिर अगर ये स्प्लिटिंग इस तरह से हो गई तो फिर ये इलोंगेटेड टेट्राहेड्रल जेड आउट टेट्रागोनल का स्प्लिटिंग है, जिसमें dxy dyz का एनर्जी सबसे कम है, फिर इससे ज्यादा, फिर इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। फिर हमने ये सारा करके इसको, अगर किसी को कोई स्टूडेंट भूल रहा है तो इसको पोस्ट करके JTAC कैसे फाइंड कर रही है मैंने वो देख लो आप। तो यहाँ पर उस केस में क्या हो गया, अब इलोंगेटेड टेट्राहेड्रल जेड आउट टेट्रागोनल डिस्ट्रक्शन, ऑक्टाहेड्रल का जो डिस्ट्रक्शन है जो जेड आउट वाला है, यानी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल को ही हम टेट्रागोनल कहते हैं। तो अब यहां पर टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन, दोनों का जो सम है वो ये आ गया। यानी यहां एक एक्स्ट्रा एनर्जी और रिलीज हो गई 1/2 डेल्टा 1, यानी JTAC माइनस 1/2 डेल्टा 1। तो कुल मिला के इलोंगेटेड डिस्ट्रक्शन जेड आउट डिस्ट्रक्शन वाला कॉम्प्लेक्स, D9 वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। अब इससे एक कंसेप्ट और भी क्लियर हो गया कि अगर आपने देखा जेड एक्सिस पर जब लिगेंड
जब जेड एक्सिस पर जो है लिगेंड वो दूर है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जेड आउट टेट्रागोनल। लेकिन अब ध्यान दो बेटा, अब एक दूसरे पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, जेड इन टेट्रागोनल भी होता है, फ्लेक्टेड। अब देखो, अब मैंने इसको यहां पर ये वाला केस डिस्कस कर रहा हूं, D9 केस को वापस डिस्कस कर रहा हूं। तो अब देखो यहां पर मैंने 1 2 3, अब मैं यहां वापस इन इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया, मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स को मैंने हटा दिया। अब D9 है, 6 यहां है मेरे पास। अब मेरे पास यहां 3 भरने हैं, तो हंस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरूंगा। अब मैं लास्ट क्लास से आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने जेड आउट टेट्रागोनल और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के साथ साथ मैंने आपको, सॉरी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी नहीं, जेटीएसी भी एक्सप्लेन कर दी, ठीक है, लास्ट क्लास में। अब हम इस क्लास के अंदर और आगे बढ़ रहे हैं, पिछली क्लास का ही रिमेनिंग पोर्शन है। तो अब देखो D9 के 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पॉसिबल थे जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किए थे। एक तो क्या हो जाए, अब हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 1। अब एक और भरना है। अब है तो दोनों डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। जब 2 डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन ये एक तो अब मेरे को अब तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, एक और भरना है, तो मैं यहां भर सकता हूं, हां सही। मैं जैसे यहां भरूंगा तो इस केस के अंदर आपने क्या देखा था, जेड आउट टेट्रागोनल बना था, इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल बना था। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां सेट हो जाए तो भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, इलेक्ट्रॉन यहां पर भी बैठ सकता है क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है बेटा। तो D9 के 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो सकते हैं, एक जिसमें dz² में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि dz² में नहीं आके इसमें आ जाए क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाए तो अब क्या होगा आप खुद बताओ। अगर जिसने, तो अब कौन से लिगेंड ज्यादा दूर हो जाएंगे, अब कौन से लिगेंड ज्यादा दूर हो जाएंगे, अब प्लेन वाले लिगेंड ज्यादा दूर हो जाएंगे। यानी ये जो हमारा इलोंगेटेड, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ये हो गया हमारा सेंटर मेटल केटायन D9 वाला, और ये कौन सा d ऑर्बिटल है, ये कौन सा d ऑर्बिटल है, ये वाला जो d ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जो डबल डंबल है, ये जो d ऑर्बिटल है हमारा, वो कौन सा d ऑर्बिटल है, ठीक है, ये हमारा d ऑर्बिटल हो गया ऑन द एक्सिस वाला, ठीक है। तो यहां पर ये डबल डंबल और सेंटर मेटल केटायन है, तो दिस ऑर्बिटल इज dx² y², ठीक है, ये वाला जो बना हुआ है। और dz² कौन सा है, dz² तो यहां रहेगा, इस पर रहेगा। अब यहां पर ये हो गया हमारा x y माइनस x माइनस y, और ये जो है ये ब्लैक वाला जो हो गया, ये हो गया जी, और सेंटर में मेटल आयन है। तो ये वाला तो हमारा कौन सा है, ये वाला ऑर्बिटल तो हमारा कौन सा है, dx² y², और ये वाला कौन सा है, dz²। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 1 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसमें, और इसमें कितना है, अब इस ऑर्बिटल में हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब अगर मैं लिगेंड की बात करूं तो यहां पर जो ये लिगेंड है 1 2, थोड़ा दूर बनाना था,
थोड़ा सा दूर बनाना है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास ये एक लिगेंड आ गया, ये दूसरा वाला, ये लिगेंड है बेटा। ब्लू स्फीयर किसको बता रहे हैं? ब्लू स्फीयर बता रहे हैं हमारे को लिगेंड्स को। ये लिगेंड का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ब्लू वाला। और अब यहां पर ये हो गया L1, L2, L3, L4, और ये L1, L2, L3 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिपेल हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिपेल हो रहे हैं, जबकि ये वाला 1 से ही हो रहा है। तो अब ये वाले जो लिगेंड हैं वो ज्यादा ओवरलैप कर जाएंगे, ज्यादा पास में आ जाएंगे, रिपल्शन कम है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा? ठीक है, इस केस में ये हो जाएगा बेटा कि अब इस केस के अंदर जो बना वो जेड इन हो गया, यानी जेड एक्सिस पर जो ये जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस में लिगेंड ज्यादा क्लोज चला गया। क्यों? क्योंकि जेड एक्सिस डी जेड स्क्वायर में 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये दोनों लिगेंड कम रिपल्शन फील कर रहे हैं, तो ज्यादा नियर आ जाएंगे। और ये जो है इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डेंसर है, तो ये जो लिगेंड है ये ज्यादा दूर रहेंगे, L5 एंड L6। तो अब इस केस में अगर जो स्ट्रक्चर बन गया वो ये बन गया। अब यहां स्पेस का मैं तो छोटा बना रहा हूं मैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये सेंटर मेटल और ये एक लिगेंड, ये एक लिगेंड, ये दूसरा लिगेंड, ये तीसरा लिगेंड और ये चौथा लिगेंड। ये ज्यादा दूर हो गए और ये लिगेंड कंपैरेटिवली पास में हो गए, ये दोनों लिगेंड ज्यादा पास में। तो इसको बोलते हैं अपन फ्लेटेड, इनको क्या बोलते हैं? फ्लेटेड डिस्ट्रक्शन। फ्लैट पे आया, प्लेन पे आया, उसको इलोवेटेड बोल रहे थे ये। और इसको बोलते हैं जेड इन टेट्रागोनल। इसको कहा जाता है जेड इन टेट्रागोनल, जेड इन टेट्रागोनल। तो जेड इन टेट्रागोनल कब बनेगा? जब dx² y² में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इधर आ गया, तो हम इसको बोलेंगे जेड इन। और हम बोलेंगे JTD मिलेगा, तो D9 में JTD मिलेगा, D9 में JTD मिलेगा। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मतलब JTD, ठीक, मिलेगा। और वो इस तरह से मिलेगा, समझ में आ गया? इसका मतलब D9 कन्फिगरेशन के जितने भी मेटल्स आयन हैं, क्या वो सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल होंगे? आपका आंसर होगा नहीं सर। D9 में हमेशा क्या बनेगा? अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल। तो आपसे कोई पूछे कि अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल मिलेगा तो कैसा मिलेगा, तो बोलोगे सर या तो जेड आउट मिलेगा या जेड इन मिलेगा। सामने वाले को आप आंसर दोगे कि सर dx² y² में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां 1 है तो जेड इन टेट्रागोनल मिल जाएगा। जो XY प्लेन के ये चारों लिगेंड्स हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होगी और जेड एक्सिस के ये जो दोनों हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। और अगर dz² में होगा तो वो मैं बता ही चुका हूं, इन चारों की बॉन्ड लेंथ कम होगी और ये बढ़ जाएगी, जेड आउट हो जाएगा वो। अब इसका मतलब जहां जहां पर भी अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएंगे वहां पर JTD मिलेगा। ये मतलब ये हुआ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिलेगा। अब जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिलेगा तो बहुत बार क्वेश्चन बस हमारा एग्जाम में यही आता है कि कहां JTD है और कहां JTD नहीं है। जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही आता है, वैसे ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, करते हैं, ऐसी बात नहीं होता है। अब मैं अगर बात करूं, वापस स्टार्ट कर रहा हूं इसको मैं, इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं मैं कुछ।
ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे अभी तक क्लियर है जिन स्टूडेंट ने ढंग से पढ़ा है। तो ये हो गया हमारा T2G, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, वापस बनाएंगे तो टाइम खराब होता है। और ये हो गया EG, और ये हम इन दोनों के बीच में ये डेल्टा O है। अब ये हो गया हमारा ये ले लेता हूं मैं वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लो। स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड डेल्टा O है, मतलब डेल O की वैल्यू ज्यादा है पहले से। और दूसरा वीक फील्ड डेल्टा O, ये वीक फील्ड डेल्टा O। जब वीक फील्ड है तो डेल O की वैल्यू कम है, किससे? पेरिंग एनर्जी से। तो ये हो गया वीक फील्ड। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पर हो गया dxy, dxz, dyz। अब देखो डिस्टॉर्शन बहुत अलग अलग टाइप के भी होते हैं, जैसे zf, जैसे मैंने आपको बताया जो जॉन टेलर, ये जो JTD है, जो कॉम्प्लेक्स में अलग बहुत अलग अलग वेरियस टाइप के डिस्टॉर्शन होते हैं। हम इतने अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है ना। बस लेकिन हमको ये फाइंड करना आना चाहिए कहां JTD मिलेगा और कहां JTD नहीं मिलेगा। तो D1, ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा D1 कन्फर्मेशन, D1 1, ये D है, D में 1। अब देखो बेटा, अब मैं पहले यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले की बात कर लूं, D1, तो D1 में JTD मिलेगा। तो अब मैं यहां कर लेता हूं, देखो एक टेबल बना देता हूं, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, थोड़ी सी जगह और चाहिए, इधर ले लेते हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। ठीक है, ये तो टेबल बना देता हूं। इसलिए क्या होता है कि जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं ना, तो कुछ टाइम सेव करने के लिए मैं इस तरह के कुछ डायग्राम पहले ही बना के रख देता हूं, ताकि अपना टाइम सेव हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से JTD, ये JTD, ये तो हो गया मेरा पहला वाला, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए ले रहा हूं, और ये दूसरा वाला लूंगा वीक फील्ड के लिए, ठीक है। ध्यान देना, क्योंकि बस आपके नीट में, जेई मेंस में ये जो अभी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आएगा आपको जो मैं अभी बता रहा हूं। IIT एडवांस के अंदर थोड़ा और डिटेल आ जाता है। अब देखो, JTD मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये है मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये M+N का सेंटर मेटल आयन का कन्फिगरेशन है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और ये हो गया वीक फील्ड, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, D1, और ये भी D1 ले रहा हूं,
D1 अंडरस्टूड रखो बेटा। चलो D1 ले लेते हैं, ये D1 है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन D1 है। तो देखो इस D1 में ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहां पर ये अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आएगा, या T2G अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अगर अपन ने यहां पर, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, ठीक है, अब अपन इसमें नहीं जा रहे हैं कि डिस्टॉर्शन किस तरह का आएगा, बस खाली आपसे पूछेंगे JTD मिलता है कि नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली यहां पर XY पर इनमें से कहीं पर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसके सामने वाला लिगेंड रिपल्शन ज्यादा फील करेगा और सेंटर मेटल केटायन के ज्यादा नियर नहीं आएगा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ लॉन्गर हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो और यहां पर भी ये लिखो तो भी सही है, ये लिखो तो भी सही है, ये लिखो तो भी सही है, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। तो हंस रूल के अकॉर्डिंग अपन कहीं पे भी भर सकते हैं। हाँ, पर पहले 1 1 भरेंगे, तो पहला 1 यहां भर दिया, 1 भर दिया, इसलिए आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना है। तो ये हो गया, तो हम इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल T2G। अनसिमेट्रिकल T2G का अंदर क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल T2G के अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, मतलब इसमें भी JTD मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, ठीक। किसी स्टूडेंट को कंफ्यूज हो रहा है, चुपचाप देखते रहो, बिल्कुल पेशेंस से देखते रहो, माइंड में बिल्कुल नेगेटिविटी मत लाओ, ठीक। अभी ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्लियर हो जाएगा। अब ये 2 है, अब दोनों में से कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन भर दो, मैंने यहां भर दिया चलेगा, इधर भर देता तो भी चल जाता। अब यहां पर भी ये भर दिया। अब अभी भी मैं कह रहा हूं ये अनसिमेट्रिकल है, इनमें तीनों में से 2 में इलेक्ट्रॉन है, 1 में नहीं है, तो ये इन दोनों ऑर्बिटल्स के सामने जो लिगेंड होंगे वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, तो ये इन दोनों के सामने वाले लिगेंड ज्यादा दूर होंगे इसके कंपैरिजन में। और यहां पर भी वही सेम बात, तो JTD दोनों में मिलेगा। अब D3 ये D3 में एक ये आ गया, एक ये आ गया, क्योंकि 1 1 भरे। अब हो गया T2G सिमेट्रिकल। अब क्या हो गया? T2G हो गया सिमेट्रिकल। अब T2G सिमेट्रिकल होते ही ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं इसमें। अब इस T2G के अंदर कोई 2 पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, ये भी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। X Y Z तीनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, X Y X Z Y Z तीनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस केस में सारे लिगेंड इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे सेंटर मेटल केटायन के, तो इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अनसिमेट्री नहीं मिलेगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड का हो चाहे वो वीक फील्ड का हो। तो D1 में मिलेगी, D1 D2 में चाहे स्ट्रॉन्ग हो वीक हो दोनों में मिलेगी। आ जाए अपन D4 पर, ये D4 पर आ गए। D4 में आ गए तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, तीनों में से कहीं पे भी कर सकते हो पेयरिंग, यहाँ किया तो भी सही है, यहाँ किया तो भी सही है। वो तो अपन क्या आदत पड़ी हुई है, एक परंपरा चल रही है कि यहाँ 1 2 3 फिर वापस पेयरिंग करते हैं, लेकिन तीनों है तो एक जैसे ही। और यहाँ ये वीक फील्ड है तो यहाँ आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? अब वापस अनसिमेट्रिकल हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यहाँ 1 1। अब समझ में आ गया ना, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब तीनों में 1 1 हो, यानी T2G जब हाफ फील्ड है तो वो सिमेट्रिकल है। T2G में हाफ फील्ड बनने के लिए ये T2G हाफ फील्ड है, ये T2G हाफ फील्ड है, क्योंकि ये T2G हाफ फील्ड है, ये इनकम्प्लीट हो गया। हम 11 से बढ़ते हैं, 11। तो ये अब इस केस में यहाँ JTD मिलेगा, हाँ मिलेगा, वीक फील्ड में मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अच्छा यहां मिलेगा। अब इस केस में देख लो, इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में क्या हो जाएगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आया तो इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल बनेगा, जेड आउट बनेगा, और अगर इधर आ गया तो जेड इन बनेगा, ठीक है। लेकिन अब जेड आउट और जेड इन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं डिस्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा, दैट्स ऑल। कैसा होगा उस पे नहीं,
क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के डिस्ट्रक्शन होते हैं, वो फिर हमारे सिलेबस में नहीं है, बियॉन्ड अवर स्कोप है। यस, अब आ जाए D5 में क्या हो जाएगा ये, अब ये वापस अनसिमेट्रिकल हो गया, 2 1, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, ये अनसिमेट्रिकल हो गया, तो D5 में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिलेगा। और यहां पर 1 1 1 1 1 1 अब नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्या आ गया, यहां स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। यानी D5 के स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो JTD है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, लेकिन D5 के वीक फील्ड में नहीं है, ठीक है, वीक फील्ड में नहीं है। ये D5 हो गया। अब D6 पे आ रहा हूं, ये D6 में आ जाऊंगा, तो ये देखो, ये क्या हो गया, 2 2 2, यानी T2G सिमेट्रिकल हो गया। सारे ऑर्बिटल में, तीनों ही ऑर्बिटल में इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। और यहां पर 0 0 है, तो ये भी सिमेट्रिकल है भाई, यहां तो वैकेंट है तो भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना, T2G इज सिमेट्रिकल, T2G इज सिमेट्रिकल। बेटा आगे बात समझ में कोई दिक्कत है? तो T2G सिमेट्रिकल है, तो JTD मिलेगा? नहीं मिलेगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा। अब यहां D6 करूं, तो इन तीनों में से किसी में भी पेयरिंग कर लो, यहां करो, यहां करो, यहां करो, चलेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। अब यहां अनसिमेट्रिकल हो गया ना, ये देखो T2G अनसिमेट्रिकल है, EG सिमेट्रिकल है। तो यहां पर जब T2G सिमेट्रिकल है और T2G सिमेट्रिकल है और EG क्या है, सॉरी T2G अनसिमेट्रिकल है और EG क्या है, सिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल मतलब डिस्ट्रक्शन, D6 में डिस्ट्रक्शन, एक मिनट कोई मिस्टेक हुई, नहीं बिल्कुल सही है, ओके वीक फील्ड है यहां तक। चलो अब D7 का बेटा आप खुद ही बताओ मुझे, चलो D7 का आप खुद करो, 2 मिनट दे रहा हूं, सोचो कहां JTD मिलेगा और कहां JTD नहीं मिलेगा। थोड़ा सा JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, थोड़ा सा पिक्चर में था, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था पहले, ध्यान दो बेटा। यस, तो 7 ये JTD लिखा है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है ना। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो 7 में क्या होगा, 6 भरा हुआ है, ये यहां, अब ये यहां और यहां 2 आएगा, तो वो 2 तरह के डिस्ट्रक्शन होंगे। वो मैंने कहा ना, डिस्ट्रक्शन से मतलब नहीं है, यहां रख दिया तो इलोंगेटेड डिस्ट्रक्शन, और यहां रख दूंगा तो फ्लैटेड डिस्ट्रक्शन, यहां रखूंगा तो जेड आउट, यहां रखूंगा तो जेड इन, ठीक है। तो यहां मिलेगा, यस स्ट्रॉन्ग फील्ड में मिलेगा, और यहां आ जाऊं तो मिलेगा, ये अनसिमेट्रिकल है। D8, ये D8 ले लिया, तो अब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाऊं, 1 1 आएगा, 2 आ ही नहीं सकते, क्योंकि हंस रूल क्या कहता है, हंस रूल ये कहता है कि ना, पहले डीजनरेट एनर्जी लेवल्स में आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए फिर ही पेयरिंग करो। तो अब क्या होगा, यहां JTD, अब इस केस में ये D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड, D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, समझ गए? यानी T2G फुली फील्ड और EG हाफ फील्ड, फुल फील्ड और हाफ फील्ड सिमेट्रिकल होते हैं। तो यहां JTD नहीं मिलेगा, डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और वीक फील्ड में आ जाऊं तो वीक फील्ड में भी नहीं मिलेगा, यानी D8 कन्फिगरेशन ऐसा है, D3 और D8 ऐसा है जहां हमको JTD नहीं मिल रहा है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो। अब ये आप आराम से बना के बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में। अब D9 में आ जाओ, D9 में आ गए तो इन दोनों में से यहां रख दिया तो भी इलोंगेटेड डिस्टॉर्शन आएगा, जो आज बहुत अच्छे से डिस्कस किया था अपन ने प्रीवियस क्लास में, तो इसमें आएगा, ठीक है। यहां रखोगे तो जेड आउट, यहां रखोगे तो जेड इन, ठीक है।
अब यहां पर भी D9 लिया तो ये आएगा D10, D10, ठीक है, D10 सिमेट्रिकल है तो D10, इसका मतलब D10 के अंदर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम ये सब करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि किस तरह के कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन JTD मिलेगा और किसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा आज की जो क्लास है ये मेरी शॉर्ट इसीलिए है क्योंकि है ना ये प्रीवियस क्लास का ही रिमेनिंग पोर्शन था। ठीक है, तो इसीलिए मेरे अगर करीब तो इसी तरह से ना बेटा टेट्राहेड्रल के अंदर भी अब थोड़ा सा टाइम है 5-7 मिनट, तो अपन टेट्राहेड्रल में भी डिस्कस कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल में भी इस तरह से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बनाकर, टेट्राहेड्रल में भी आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बनाकर आप JTD फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं टेट्राहेड्रल में। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा लो स्पिन के होते हैं, ये क्लियर कर दूं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा, सॉरी बेटा, हाई स्पिन के होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमेशा मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं कि जो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल के अंदर टेट्राहेड्रल ऑलवेज लो स्पिन। और टेट्राहेड्रल में क्या होता है, खाली स्प्लिटिंग मालूम होनी चाहिए आपको और ये मालूम होना चाहिए इसमें EG नीचे होता है और T2G ऊपर होता है टेट्राहेड्रल में। इसमें भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें लिखूंगा नहीं जा रहा 2 मिनट में क्योंकि एक एग्जांपल समझ में आ गया। टेट्राहेड्रल में हमेशा ये ध्यान रखो, ये जो डेल्टा T की वैल्यू होती है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, ये हमेशा कम होती है पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, तो अगर मैं जब D1 की बात करूंगा मैं, ये D1 और ये हो गया dz² dx² y² नीचे और dxy dxz और dyz, तो D1। ठीक है, अब देखते जाओ, ये D1 में इधर भरो चाहे इधर भरो एक ही है। अभी डिस्कशन चल रहा है बेटा टेट्राहेड्रल का। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर आएगा, यानी ये अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो JTD होगा इसमें, यानी JTD होगा। D2 में देखो तो ये आ जाएगा, JTD नहीं होगा D2 में। ठीक है, फिर आ जाओ 3 में तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, फिर ये अनसिमेट्रिकल हो गया तो D3 में JTD मिलेगा। ठीक है, टिक लगा रहा हूं मतलब JTD मिलेगा। ठीक है, D4 में अनसिमेट्रिकल है, D4 में भी JTD मिलेगा। ठीक है, D5 में फिर सिमेट्रिकल हो गया, D5 में JTD नहीं मिलेगा। D6 में वापस अनसिमेट्रिकल हो गया, सब में एक एक है, इसमें 2 है, अब ये 2 यहां भी हो सकते हैं, यहां पे भी हो सकते हैं, तो D6 में JTD मिलेगा। D7 में देखो, D7 वापस क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में D7 में JTD नहीं मिलेगा, सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। D7 सिमेट्रिकल, अभी देख रहे हो आप D7 सिमेट्रिकल, EG फुल्ली फील्ड है, EG फुल्ली फील्ड है और T2G हाफ फील्ड है। D8, ये D8 हो गया, D8 वापस अनसिमेट्रिकल हो गया, JTD मिलेगा। D9 देखो, D9 में वापस एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो अभी EG वाले सिमेट्रिकल है लेकिन T2G अनसिमेट्रिकल है ये अभी, तो इसमें JTD मिलेगा। D10 पूरा ही सिमेट्रिकल हो गया, JTD नहीं मिलेगा। समझ में आ गया JTD के बारे में। टेट्राहेड्रल का भी कर लिया, मेरे का टाइम मिला है तो कर लेते हैं। तो इस तरह से आप टेट्राहेड्रल के अंदर भी ये पोस्ट करके वापस देख लेना और आप खुद कर सकते हो, लेकिन इसमें हमेशा वीक फील्ड ही रहता है, भले लिगेंड कोई भी हो, लेकिन
उसकी स्प्लिटिंग कम ही रहती है, ये मैं प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं। और अगर मैं जॉन टेलर इसका जो फाइनल, अगर कभी आपसे कोई स्टेटमेंट पूछे, वैसे थ्योरेटिकल एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, तो द जेटीडी इज अ ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रक्शन, क्या है, द जेटीडी इज द ज्योमेट्रिकल क्या बोल रहा हूं, ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रक्शन in non-linear molecule, मतलब टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल सिस्टम, नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम, यानी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर, करेक्शन कर दो, मॉलिक्यूलर सिस्टम that reduce its symmetry, and energy, ये स्टेटमेंट है, एनर्जी, that is stability of complex इंक्रीज। ये क्लास यही ओवर हो रही है। अगर कोई जॉन टेलर जेटीडी का डेफिनेशन पूछे तो ये लिखनी है। अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करूंगा, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।